आज इंग्लिश की वीडियो, ठीक है। ये इंग्लिश की वीडियो में आज हम लोग टॉपिक चलेंगे क्या, सिंथेसिस, ठीक है। आज टॉपिक क्या चलेंगे, सिंथेसिस। थोड़ा सा बने रहिएगा स्टूडेंट। यह सिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहली चीज़ सिंथेसिस के बारे में जान लेते हैं। सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं देखिए एक चीज़, नरेशन की मैंने बात कर दिया, पूरा का पूरा नरेशन आप लोगों का टोटली फिनिश हो गया। नरेशन का कुछ मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया। आई होप दैट कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आती है वीडियो नंबर शायद ये कौन सी है, तो ये वीडियो नंबर शायद 18 है, 18वीं वीडियो है, ठीक है। और मैथ की शायद 7वीं 8वीं या फिर 9वीं होगी, जो भी है, ठीक है। सिंथेसिस, सबसे पहले अगर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सिंथेसिस कहाँ से आया, तो सिंथेसिस दो वर्ड्स से मिल करके बना हुआ है। कौन कौन से, तो पहला आपका हो जाता है सिन, दूसरा आपका क्या हो जाता है, तो दूसरा आपका थेसिस हो जाता है, ठीक है ना। सिन मतलब क्या होता है, साथ साथ होता है, ठीक है ना। सिन का मतलब सिनोनिम, अगर इसकी मैं बता दूं तो इसकी सिनोनिम होती है टुगेदर, टुगेदर होती है, ठीक है ना। इसकी सिनोनिम टुगेदर होती है। और इसके बाद थेसिस, थेसिस का मतलब होता है टू वर्क, टू वर्क, टू वर्क का मतलब कार्य करना, ठीक है ना। टू वर्क का मतलब कार्य करना। इसके टुगेदर का मतलब साथ साथ। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम, थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट मानी जाती है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक ही क्लास में। देखिए सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब टुगेदर होता है, टुगेदर का मतलब साथ साथ काम, साथ साथ हो जाएगा। थेसिस जो होता है आधा आधा वर्ड, दो भागों से मिलकर के सिंथेसिस बनी है, सिन और थेसिस। सिन का मतलब टुगेदर, मतलब साथ साथ। थेसिस का मतलब टू वर्क, टू वर्क का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य करना, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ, डेफिनेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर, वाक्य मिलकर, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर, ठीक है, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर साथ साथ कार्य करें, साथ साथ कार्य करें तो, कार्य करें तो, करें तो उसे, तो उसे उसे सिंथेसिस कहते हैं, उसे सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अच्छा ज़रा बताइए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, वाक्यों का जोड़। क्या होता है, वाक्यों का जोड़, ठीक है ना, सम ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का जोड़, ठीक है। यह आपकी होती क्या है, यह आपकी सिंथेसिस होती है। तो ये एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सिंथेसिस सामान्यतः 3 प्रकार के वाक्यों की बनाई जाती है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं, तो मैं वो आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहले एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहे हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ठीक है ना, हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब आगे चल लेते हैं। तो सिंथेसिस सामान्यतः आपके 3 प्रकार के वाक्यों की बनाई जाती है। और कौन कौन से वाक्य हैं, यानी किसका किसका हम लोग इस्तेमाल करके सिंथेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग वाक्यों को बदल सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। और 2 अलग अलग वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीज़ें होती हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो मतलब कि मैंने इसीलिए आप लोगों को लिखवाया ना कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलकर के साथ साथ अगर कार्य कर रहे हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अच्छा सिंथेसिस किन 2 वर्ड्सों से मिलकर के बना है, सिन से मिलकर के और थेसिस से मिलकर के आपका सिंथेसिस बना हुआ है। टुगेदर, ठीक है ना, सिन मतलब साथ साथ, या टुगेदर कह सकते हो, टुगेदर मतलब साथ साथ होता ही है। थेसिस टू वर्क की सिनोनिम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टू वर्क की सिनोनिम पूछ दे या थेसिस की सिनोनिम पूछ दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वर्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आप लोगों का क्या आता है,
तो आप लोगों का सिंथेसिस समानता थोड़ा सा लिखो हिंदी में फटाफट, ठीक है। सिंथेसिस समानता, सिंथेसिस समानता तीन प्रकार के वाक्यों में सिंथेसिस का समानता, सिंथेसिस का समानता तीन प्रकार के वाक्यों में, तीन प्रकार के वाक्यों में, तीन प्रकार के वाक्यों में सिंथेसिस का समानता तीन प्रकार के वाक्यों में होना पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए ठीक है ना, मेन टॉपिक्स है स्टूडेंट, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से देखिए, इससे क्वेश्चन यहीं पे नहीं पूछा जाएगा। टेट भी है आप लोगों के आगे, सुपर टेट भी है और सी टेट भी है, ठीक है ना, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा ये वाक्य कौन कौन से हैं। तो यह वाक्य आपके एक आएगा सिंपल सेंटेंस, एक आएगा सिंपल सेंटेंस। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस। और अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ तो तीसरा आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें इन दोनों से मतलब तो एक इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इसको भी पढ़ा दूँ, ये थोड़ा सा टाइम खींचता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ही देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के वाक्य हैं जिनका हमें सिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से मैं उतना डीपली मैं नहीं लेकर के चलूँगा जितना आप लोग चाहते हो, ठीक है ना, जितना आप लोग चाहते हो उतना ही बस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। मतलब कि सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक होता है ना कि कई लोग इसमें अगर सिंपल सेंटेंस पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है सिंपल सेंटेंस क्या होता है। थोड़ा सा देखिएगा स्टूडेंट, इसकी 2-3 क्लास मिलेगी आपको। मैंने कहा था 2-3 क्लास में आप लोगों की इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे पता है सिंथेसिस आप लोगों का कैसे है, सिंथेसिस ही एक 2-3 महीने का कोर्स हो जाता है। तो लेकिन इसमें मैं आप लोगों का जो है 2-3 वीडियो में आप लोगों का कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिएगा, छोटी छोटी ट्रिकों में मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं सिंपल को बाद में बढ़ाता हूं, क्योंकि पता है इसके अंतर्गत 8 प्रकार के जो रूल्स होते हैं, 8 प्रकार के रूल्स होते हैं, उनके अनुसार इसको सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है। 2 अलग अलग वाक्य को एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है। अच्छा, ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है देखिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो ऐसे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ठीक है, एक वर्ब और आपका एक ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब और एक ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे, यानी सारी चीज़ एक ही हो, ठीक है ना, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, 12 वाले, अगर 12 वाले इस क्लास को देख रहे होंगे, सिंथेसिस क्लास को, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैं एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलूँगा पूरी तरीके से। 12 वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ठीक है, और जो लोग छोटे लोग देख रहे हो तो उनको आगे चल करके काम देगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट ये बनता किस चीज़ से है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए एक क्लास होता है, शायद अगर इससे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है ना, कि क्लास क्या होता है। देखिए एक चीज़ है, इसी के बगल में लिख लीजिएगा, एक यह जो सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है यह आपका प्रिंसिपल क्लास से होता है। किससे होता है, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज से होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इसका मतलब ये है कि आपका एक तो दिया रहेगा प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल क्लास रहेगा,
ठीक है ना, एक प्रिंसिपल क्लास प्लस एक आपका कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, एक आपका कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक आपका रहेगा यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लास रहेगा, प्रिंसिपल क्लास प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना, या कभी कभी कोऑर्डिनेट आता है 3-3 करके, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट क्लास। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और आता है तो यह आपका सब ऑर्डिनेट क्लास आता है। अब ये क्या होते हैं, ठीक है ना, तो इसको मैं अभी बता रहा हूँ, सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। आज से पहले ऐसी सिंथेसिस आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, और सिंथेसिस कहीं पे स्कूल वगैरह में तो देखने के लिए ही नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि अगर जो लोग पढ़ाते भी हैं ना वो ऐसे ही ओरली पढ़ा करके निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और इस पे दिमाग लगाने के लिए हमें जानना पड़ेगा यह प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, और आपका ये सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, या प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, पहले तो इतना याद कर लीजिए कि एक प्रिंसिपल क्लास से किसका निर्माण होता है, सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। वो मैं अभी बता रहा हूँ ये होता क्या है, ठीक है। एक प्रिंसिपल क्लास से हमारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। एक प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास मिला करके आपको क्या बना देता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस दे देता है। अगर मैं एक प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और प्लस क्या सबऑर्डिनेट क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ओरली भी मैं बात करूँ कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये मिला करके किसका निर्माण कर देता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वह सम्मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो यह क्या होता है, यह सम्मिश्रित वाक्य होता है, सम्मिश्रित वाक्य, यह क्या होता है, सम्मिश्रित वाक्य होता है। समझ में बात आई ना। इसका मतलब कि इसमें देखिए, एक तो आपका ये कोऑर्डिनेट क्लास हुआ, इसमें आप लोगों को स्टूडेंट ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यह प्रिंसिपल क्लास केवल प्रिंसिपल क्लास है, और ये प्रिंसिपल क्लास के द्वारा ही सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा। लेकिन इसमें ना, इसमें एक चीज़ और निकल करके आप लोगों की आ जाती है कंपाउंड सेंटेंस में। क्या क्या आता है, तो वह आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली अब चल रहा हूँ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना, यह आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। इसमें जो आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और नाम तो आप लोग सुने होंगे एक चीज़ का, ठीक है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे पहले आप लोग कंजंक्शन पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलिएगा, थोड़ा सा डीपली लेकर के मैं चलूँगा, क्योंकि पूरा गहराई से हम लोग एक बार समझ लें ना, तो फिर दोबारा हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, पहले ये दो चीज़ों पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्लास से। और अगर उसमें भी अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें देखिएगा, इसमें पार्टिसिपल वगैरह आते हैं, तो ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का नाम आप लोग सुने होंगे, यहाँ पर एडवर्ब क्लास, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। एडवर्ब क्लास, एडवर्ब की मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास, ठीक है ना। एडवर्ब क्लास का क्या हो जाएगा फॉर्म, तो देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एडवर्ब क्लास का आप एक चीज़ जानते हो कि आफ्टर और क्या बिफोर आता है, आफ्टर बिफोर आता है, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर मेरी पिछली क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो पूरे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह एडवर्ब क्लास क्या होता है। एडवर्ब क्लास जो होता है वह बिफोर और आफ्टर का ही हिस्सा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 टाइप के एडवर्ब पढ़ने हैं, ठीक है ना। लेकिन उन 9 टाइप के एडवर्ब में मैं देखिए ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा आप लोगों का लेकर के। सिंथेसिस बस हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है ना। और आप लोग देखोगे ना सिलेबस उठा करके, तो यह आप लोगों के इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है क्या, एक ये वाला, एक आपका ये वाला, ठीक है ना। अगर मैं कह देता हूँ, दूसरे पेन से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। एक आपका क्या है, एक आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है।
एक आपका ये वाला पोर्शन है। बस ये दो ही दिए ही हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो एग्जामिनर को भी पता है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है ना थोड़े से बहुत ज़्यादा अपर लेवल चला जाता है, तो सिंपल सेंटेंस का उसने दिया नहीं है, लेकिन मैं सारे को पढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों का देखिए सिलेबस का कंप्लीट करवाऊँगा। सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, तो इसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब इसको पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्लास को देख लेते हैं। क्या होता है क्लास? क्लास मतलब होता है उपवाक्य, और उपवाक्य क्या होता है, तो सबसे पहले इसको मैं हटा दूँ। अब आई होप दैट कि अगर आप लोग नहीं नोट किए होंगे नोट कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पहले एक बार नोट कर लीजिए इसे, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आई होप दैट कि आप लोग कर लिए होंगे। अब इसमें हम लोग चल लेते हैं क्लास। क्लास क्या होता है, ठीक है, क्लास चल लेते हैं। और क्लास में ही हम लोग पूरे के पूरे पढ़ते हुए निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों का प्रिंसिपल क्लास, तो प्रिंसिपल क्लास सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हटा दो। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा थोड़ा सा टॉपिक क्लास, और क्लास में भी आप लोगों की पहली हेडिंग होगी, पहले तो लिख लीजिए उपवाक्य होते क्या हैं, ठीक है। क्लास की हिंदी क्या होती है? उपवाक्य होती है। क्लास की हिंदी क्या होती है? उपवाक्य होती है, ठीक है। टॉपिक आप लोगों का चल रहा है क्लास, क्लास की हिंदी क्या होती है? तो यह होती है उपवाक्य, ठीक है। क्लास की हिंदी आपकी उपवाक्य होती है, ठीक है ना। क्लास की हिंदी उपवाक्य होती है। ये उपवाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ तो उपवाक्य जो किसी बड़े वाक्य का अंश होते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत बड़ा वाक्य एक हो और उसका क्या एक अंश, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है ना। इन सारी जगहों पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो उसका एक हिस्सा निकाल लेना, मैं उसमें से एक ठो बुक निकाल लिया, तो यह क्या होता है? वह उपवाक्य कहा जाता है। समझ में बात आई ना। यानी बड़े सेंटेंस का, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्यों का हिस्सा, दो या दो से अधिक वाक्यों का हिस्सा, ठीक है ना, भाग, वाक्यों का भाग उपवाक्य कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से अधिक वाक्यों का भाग उपवाक्य कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक वाक्यों का भाग, इसका मतलब कि बहुत सारे जब वाक्य मिल करके और उनमें से हमने एक वाक्य अगर निकाल लिया तो वह क्या कहलाएगा? उपवाक्य कहलाएगा। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है, प्रकार के होते हैं, देखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो थर्ड पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? हो गया? हो गया स्टूडेंट? चलिए, यह प्रिंसिपल क्लास हेडिंग डाल लीजिएगा।
प्रिंसिपल क्लॉज हेडिंग डाल लीजिएगा, यानी ऐसा उपवाक्य, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो, जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो, पाया जाता हो, ठीक है ना, यानी ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। समझ में बात आ गई ना, यानी ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल टीच यू, जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ आई शैल टीच यू, ज़रा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता हो। अगर यहाँ पे मैं लिखता गो अवे, क्या इसमें सब्जेक्ट है कोई, इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, तो यह प्रिंसिपल उपवाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा, ठीक है ना, यानी प्रधान उपवाक्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिला, आई, ठीक है ना, आई शैल टीच यू, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपको, आई मिला। आई क्या है, इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, और इस वाक्य का चूंकि सब्जेक्ट है तो यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। बेहतरीन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, और अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। आई शैल टीच यू, ठीक है, ऐसा उपवाक्य जिसमें सब्जेक्ट का होना पाया जाता है तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए जब दो वाक्यों का सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक सेकेंड, जब दो वाक्यों का सब्जेक्ट कॉमन पॉइंट हो, ठीक है ना, जब दो वाक्यों का सब्जेक्ट, या कॉमन नहीं कह सकते, ठीक है, जब दो वाक्यों का या फिर ऐसे कहो, ठीक है, जब प्रिंसिपल क्लॉज तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जिस वाक्य का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जिस वाक्य का निर्माण होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। समझ में बात आई ना। अगर दूसरे मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जब प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब प्रिंसिपल क्लॉज, जब प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, ठीक है ना, एंड, बोथ, ठीक है, बोथ, BOTH, ठीक है, एंड बोथ, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, ठीक है ना, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो ETC। अगर आपके देखिए, जब प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जिस वाक्य का निर्माण होता है, जिस उपवाक्य का निर्माण होता है तो उसे
ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। एक बार नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे में क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम are going to दिल्ली, राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये एंड कंजक्शन जो है ना, यही इन दोनों को क्या कर देता है, इंडिकेट कर देता है, यानी यह कोऑर्डिनेट क्लास को इंडिकेट कर देता है। एंड हो गया, बोथ हो गया, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो हो गया, बहुत सारे हैं, एज सून एज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लास नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट, दिखाई दे रहा है पूरा तो है, ठीक है तो है, ठीक है ना। यह हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लास। अब आगे चल लेते हैं। अब आपका सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगली चीज़ हम लोग देख लेते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्लास होते हैं, हटा दूँ मैं इसको, ठीक है। आज क्लास आप लोगों का पूरा क्लियर। कल मैं इसका कंजंक्शन करवाऊंगा और कंजंक्शन के साथ ही कल वाली वीडियो में आप लोगों की सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस होगा वो आप लोगों का सिंपल और कंपाउंड में सोच रहा हूँ कि क्लियर करवा दूँ, ठीक है। अब सोचने से कुछ नहीं होता है, पहले करते हैं, ठीक है। एक बार इसको सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, हटा दूँ इसको मैं। एक बार सबऑर्डिनेट क्लास चल लेते हैं, इसे यहीं पे डेफिनेशन चल लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लास की। जब प्रिंसिपल क्लास लिखेगा स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, जब प्रिंसिपल क्लास के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना पाया जाता है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना पाया जाता है, तो उस वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो उस वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। समझ में बात आ गई ना। और यहीं तक आप लोगों का फिनिश करता हूँ क्लास सारे के सारे, ठीक है। जो अब अगली वीडियो में आप लोगों के सामने मैं मिलूँगा तो उसमें आप लोगों का पार्टिसिपल वगैरह लेकर के मिलूँगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक बार यहाँ से सिंथेसिस पढ़ लो, फिर दोबारा कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये आई प्रॉमिस यू, ठीक है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ पूरे लोगों से कि ठीक है ना, एक बार सिंथेसिस यहाँ से पढ़ लो, फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाई थोड़ा सा ग्रंथ लिखना इसमें ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं नीड कर देता हूँ ग्रंथ, इसमें थोड़ा सा ये सब जो लिखवा रहा हूँ ना डेफिनेशन वगैरह, ये थोड़े से ग्रंथ लिखना इसमें ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं करवाता है। अब ये जो है ना, इसमें मैं क्लास को क्यों नहीं करवाया, ये क्लास एक अलग ही चैप्टर है और ये क्लास अलग चैप्टर है, तो उस चैप्टर का हिस्सा ला करके मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दिया इसी सिंथेसिस में इंक्लूड करके, ठीक है। यह खुद जो चैप्टर है वह 3-4 दिन का चैप्टर है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आप लोगों का इतना पूरा क्लियर करवा दिया, ठीक है। कल वाली वीडियो में आधे से ज़्यादा सिंथेसिस ख़त्म मिलेगी, एक वीडियो और आएगी और उसमें आप लोगों की सिंथेसिस पूरा कंप्लीट क्लास, ठीक है। सो मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर स्टूडेंट।